नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ मे एवं यूज ऑफ माइट को अच्छी तरह से समझेंगे। मे एवं माइट दोनों मॉडल्स होते हैं। वैसे माइट मे का पास्ट है, लेकिन माइट का यूज हम लोग प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो हम लोग मे एवं माइट के यूजेस को समझते हैं। ये हमारा पहला यूज किसी बात की संभावना होने पर या किसी बात की संभावना बताने के लिए हम लोग मे या माइट का यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कैन एवं कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे एवं माइट का भी यूज कर सकते हैं किसी बात की संभावना बताने के लिए। ठीक है, यदि बहुत अधिक संभावना हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं, उससे थोड़ा कम हो तो हम लोग कुड का यूज करते हैं, उससे थोड़ा कम संभावना हो तो हम लोग मे का यूज करते हैं, और यदि संभावना सबसे कम हो तो हम लोग माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास सेंटेंस, वी मे और माइट गो टू सिनेमा टुनाइट। हम आज रात सिनेमा जा सकते हैं। तो यहाँ पे संभावना बताया जा रहा है कि हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैन, कुड, मे व माइट चारों का यूज कर सकते हैं, लेकिन देखना है कि कितना संभावना है। ठीक है, यदि यहाँ पे मे और माइट का यूज करना है, यदि अधिक संभावना है थोड़ा तो मे का, यदि बहुत कम संभावना है तो माइट का। ठीक है, यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे द वेदर मे और माइट बी बेटर टुमारो, मतलब कि मौसम कल बेहतर हो सकता है। इट मे और माइट रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे और माइट रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। ये सेम सेंटेंस यहाँ पे आ गया है। इट मे और माइट स्नो टूडे, आज बर्फ गिर सकती है। ठीक है, लेकिन जब नेचुरल इवेंट्स होता है तो इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें नेचुरल इवेंट्स में मे और माइट का यूज करते हैं, कैन एवं कुड का यूज न के बराबर करते हैं, नहीं करते हैं लगभग। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब हम लोग यूज नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। किसी की इजाजत लेने के लिए हम लोग मे या माइट का यूज करते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है कि किसी की इजाजत लेने के लिए हम लोग कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि हम लोग मे और माइट का यूज करें, और उसमें भी माइट का यूज जो है ज्यादा फॉर्मल होता है। ठीक है, तो हमें अधिकतर माइट का यूज करना चाहिए। वैसे हम लोग मे का अधिकतर यूज करते हैं। ठीक है, तो मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन माइट जो है ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत है, या क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यहाँ पे हम माइट का भी यूज कर सकते हैं, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है, मे आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं। माइट आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे माइट जो है अधिक फॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन आजकल मे का अधिक यूज होता है। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है। यहां पे मे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद हम लोग नॉन का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार का बनता है, मे आई गेट यू समथिंग टू ईट। मे आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके खाने के लिए कुछ लाऊं। मे आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं आपके पीने के लिए कुछ लाऊं। मे आई गेट यू टी और कॉफी, क्या मैं आपके लिए चाय या कॉफी लाऊं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। यूज नंबर 3, किसी को इजाजत देने के लिए हम लोग मे और माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यू मे गो योर होम, हम यहाँ पे इजाजत दे रहे हैं। ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो चाहो तो। ठीक है, यू मे गो योर होम, तुम अपने घर जा सकते हो। यू माइट गो योर होम, तुम अपने घर जा सकते हो। यहाँ पे हम मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्यादा फॉर्मल है माइट। ठीक है, यू मे हैव इट, आप इसे रख सकते हैं। यू माइट हैव इट, आप इसे रख सकते हैं। तो हम मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। ही मे बाय अ कार, वह एक कार खरीद सकता है। ही माइट बाय अ कार, वह एक कार खरीद सकता है। यू मे गो टू मार्केट विद योर फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों के साथ बाजार जा सकते हैं, या हम लोग माइट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इजाजत देने के लिए मे एवं माइट का यूज कर सकते हैं। हम लोग कैन एवं कुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है।
अब यहां पे है यू माइट टेल मी वॉट एवर ही सेड, यू माइट टेल मी वॉट एवर ही सेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज्यादा विनम्र होके पूछ रहे हैं कि उसने जो कहा आप मुझे बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे माइट का यूज करेंगे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे विनम्रता को शो करते हैं, अधिक विनम्रता को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग माइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू माइट आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यू माइट डू वॉट एवर यू थिंक, आप जो भी सोचते हैं वह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग माइट का यूज करते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा फॉर्मल होता है माइट, ठीक है। यदि हम ज्यादा विनम्र होकर क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक अनुमति दे रहे हैं लेकिन बहुत विनम्र होकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइट का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग निवेदन और निर्देश देने के लिए माइट का यूज और मे का यूज कर सकते हैं, मे और माइट दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है मे आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपके फोन का उपयोग कर सकता हूं, तो यहाँ पे हम लोग निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। माइट आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो यहाँ पे मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। मे आई हैव माई वाटर बिल प्लीज, क्या मुझे अपना पानी का बिल मिल सकता है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम लोग कैन, कुड, मे एवं माइट, ठीक है, सभी का यूज कर सकते हैं, लेकिन मे और माइट का यूज ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। इसमें भी यदि हम लोग माइट का यूज करते हैं तो ये अधिक फॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये हमें समझना है। यहाँ पे है माइट आई हैव माई वाटर बिल प्लीज, तो हम लोग माइट का भी यूज कर सकते हैं, क्या मुझे अपना पानी का बिल मिल सकता है। मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या माइट यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है, या हम लोग माइट आई हैव योर पेन प्लीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निवेदन और निर्देश के लिए हम लोग मे और माइट दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कैन एवं कुड का भी यूज कर सकते हैं, ये हमें याद रखना है। यहां पे है मे प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉन, ठीक है। मे सब्जेक्ट हैव, उसके बाद नॉन। तो यहां से जो हमारा सेंटेंस बनता है इस तरह का, मे आई हैव योर मोबाइल, क्या मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है। मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है। मे आई हैव योर ऑटोग्राफ, क्या मुझे आपका हस्ताक्षर मिल सकता है। मे आई हैव योर एड्रेस, क्या मुझे आपका पता मिल सकता है। मे आई हैव योर मोबाइल नंबर, क्या मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग मे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग माइट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है मे प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद टेल, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद द वे, ठीक है। तो हमारे सेंटेंसेस जो बनेंगे इस तरह के। यहाँ पे मे यू टेल मी द वे टू आगरा, क्या आप मुझे आगरा का रास्ता बता सकते हैं। मे यू टेल मी द वे टू सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, क्या आप मुझे सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा का रास्ता बता सकते हैं। मे यू टेल मी द वे टू मुखर्जी नगर, क्या आप मुझे मुखर्जी नगर जाने का रास्ता बता सकते हैं। मे यू टेल मी द वे आउट ऑफ हियर, क्या आप मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग मे के बदले माइट का यूज कर सकते हैं। यहां पे है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस टेल प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस कंजंक्शन प्लस क्लॉज, ठीक है। तो यहां पे हमें फर्स्ट क्लॉज, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद सेकंड क्लॉज का यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे बनते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन कहाँ है। मे यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गांधी चौक कहाँ है। मे यू टेल मी वेयर गांधी चौक इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ताजमहल कहाँ है। मे यू टेल मी वेयर द ताजमहल इज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। यूज नंबर 5,
किसी को विश करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। यहाँ पे है मे यू बी ब्लेस्ड विद अ गुड जॉब, आपको एक अच्छी नौकरी मिले, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो विश कर रहे हैं, ठीक है, दुआ कर रहे हैं। मे यू सक्सीड इन ऑल योर इंडेवर्स, मतलब कि आप अपने सभी प्रयासों में सफल हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान आप पर दया करे। मे योर मदर रिकवर, तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। विश यू अ लॉन्ग लाइफ, आपकी उम्र लंबी हो। मे ऑल योर विशेज कम ट्रू, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मे और माइट के और भी बहुत से एडवांस्ड यूजेज है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।